वेलकम टू द माई चैनल। और ये क्लास है हमारी लुसेंट की, और आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। ये सीरीज लुसेंट की है। हमारा एंशिएंट जो है ये पूरा कल कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जाके। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के जो है नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने किया था। अरबों ने सिंध पर जो है विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय जो है सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरब ने आक्रमण किया था सिंध पर 712 ईस्वी में, तो उस समय जो है शासन वहाँ के दाहिर थे। भारत पर जो है अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये किनका उद्देश्य था? अरब वासियों का। नेक्स्ट है हमारा महमूद गजनी। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार थे जो कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो अल्पतगीन थे वो जो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे वो क्या थे? वो तुर्क सरदार थे। इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। कुछ भी वो लीडर थे या तो ये फिर इनका हो जाएगा, ये एक तुर्क सरदार थे। अल्पतगीन का जो गुलाम तथा दामाद ये थे सुबुक्तीन। दामाद भी थे और गुलाम भी थे। महमूद गजनी जो है ये सुबुक्तीन का था पुत्र। अपने पिता के काल में जो है गजनी खुरासन का शासक था। मीन्स कि जो सुबुक्तीन जो इनके पिता थे महमूद गजनी के, तो उस टाइम पे जो है गजनी शासक थे खुरासान के। महमूद गजनी जो है 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इस ईयर को याद रखिएगा, और ये जो हमारा इस दिया रहता है टाइम पीरियड, इसको भी याद रखिएगा। ये 27 वर्ष के थे और 1997 ईस्वी में ये जो है गद्दी पर बैठे थे। बगदाद का जो है खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के जो है पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने उन्हें उपाधि दी थी, 2 उपाधि, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और महमूद गजनी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था ये 1001 ईस्वी में किया था। और यह आक्रमण जो है ये शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था, जिसमें कि जो है जयपाल की हार हुई थी। महमूद गजनी का जो है 1008 में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। 1008 ईस्वी में मूर्तिवाद के खिलाफ महमूद गजनी ने जो है थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। थानेश्वर के थे एक चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित प्रतिमा। महमूद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो था 1024 में। वो थे सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में है। यहाँ का आक्रमण सबसे चर्चित आक्रमण था, और इस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने भी आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण था वो था 1027 में जाटों के विरुद्ध। फिर जो है महमूद गजनी की मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फरूखी महमूद जो है गजनवी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फरूखी। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद गौरी। गौर जो है ये महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर एक राज्य था जो कि महमूद गजनी के अधीन था, और 1173 ईस्वी में जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना।
इसने भारत पर जो पहला आक्रमण किया ये 1175 ईस्वी में किया था मुल्तान के विरुद्ध, और महमूद गौरी का जो दूसरा आक्रमण था वो था 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था, और यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। अब है मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तो पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1092 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि गौरी की जीत हुई थी। तीसरा है चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच, जिसमें कि गौरी की जीत हुई थी। यानी कि दो युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, इसमें गौरी को जीत मिली थी। महमूद गौरी जो है भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को। अब हमारा आता है सल्तनत काल, जिसमें कि हमारा पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और यह जो है गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों वक्स यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायता सेनानायक था बख्तियार खिलजी। ऐबक की जो है मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। इसे लाहौर में दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया। फिर आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसको याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आ जाते हैं एग्जामिनेशंस में। आराम शाह का शासन था सिर्फ 8 महीने का। इल्तुतमिश जो है ये जो है तुर्किस्तान का एक इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक की जो है मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश जो है बदायूं का गवर्नर था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके फिर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में जो है बगदाद के खिलाफ से सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी अप्रैल 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वह भी एक आयोगी शासक था। इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां जो है शाह तुर्कान छाई रही, जो कि इल्तुतमिश की थी पत्नी शाह तुर्कान। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रकुनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार जो है रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने की शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने जो है पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा काबा एवं कुल्हड़ टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। रजिया ने जो है मालिक जमालुद्दीन याकरीत को अमीर आखुड़ यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। किसको? मलिक जामाली याकूत को। अमीर आखुड़ क्या होता है? इसे कहते हैं घोड़े का सरदार। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के जो है रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहरम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी हुई थी अल्तुनिया से। इसे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। डेट को आप लोग जरूर याद रखिए, कभी कभी डेट डायरेक्ट एग्जाम में आ जाया करते हैं।
बहराम शाह को जो है बंदी बनाकर फिर उसकी हत्या कर दी गई मई 1242 में। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में। बलबन ने जो है षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर फिर नासिरुद्दीन महमूद को जो है दिल्ली का सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का जो है गुलाम था। तुर्कान ने चिहलगानी का विनाश किया था बलबन ने। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा और यह जो है मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में जो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को आरंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को उलूम खां की उपाधि प्रदान दी। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। बलबन के जो है दरबार में फारसी के एक प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में थे? तो ये थे बलबन के दरबार में। गुलाम वंश का अंतिम शासक था समुद्दीन कैमूर्स। अब देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो जो है कुतुब मीनार के निर्माण को इन्होंने पूरा करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल। एकता प्रणाली 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो कि तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। थैंक यू।